ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे खबर की ओर। खबर रांची से है, जहां बस्ती में चले हुए ट्रांसफार्मर की जगह बदले गए नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन काके विधायक सांसद प्रतिनिधि के संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। बताते चले कि राय बस्ती में लगभग 20 दिनों से ट्रांसफार्मर जल गया, जिसके भीषण गर्मी से मौसम के ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी वह टाल मटोल कर रहे थे। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना स्थानीय सांसद संजय सेठ और विधायक समरी लाल को दी गई, जहां सूचना मिलने पर विधायक समरी लाल और संजय सेठ ने अधिकारियों से बात कर ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया। आज राय पंचायत में राय बस्ती, जो कि राय बस्ती एक बहुत पुराना हम लोग का जगह है और यहाँ पर सभी किसान वर्ग के लोग बात करते हैं और यहाँ पर सुविधा में बहुत तरह की सुविधा है, जो कि हम लोग धीरे धीरे चाह रहे हैं कि राय में जो हमारे बस्ती में पंचायत में जो दिक्कत है, जो पहला, उसको धीरे धीरे हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग इसको धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। एक तो बहुत पहले से 30 साल से हम लोग का एक रोड का जो था समस्या, जो कि हम लोग ने सांसद महोदय के कृपा से अभी जो मुद्दा है उसको बोलिए। अच्छा, और ये ट्रांसफार्मर 3 तारीख से जला हुआ था, तो हम लोग आए, बीच में जग में यहाँ आए तो ग्रामीण लोग ने बोले कि ट्रांसफार्मर जला हुआ है और इसका दे नहीं रहा ट्रांसफार्मर बना करके। तो हम लोग के विधायक से बात किए, विधायक जी जीएम से बात किए और ट्रांसफार्मर उसके बाद 3 दिन 4 दिन लेट किया। फिर विधायक जी जग में आए, तब जीएम को एकदम पूरा डांट के बोले कि क्या माननीय जनप्रतिनिधि के यही है कि मतलब कि हमको पूरा जनता घेरे हुए, आप ट्रांसफार्मर क्यों नहीं दिए? तब जाकर बोले कि नहीं, कल हम ट्रांसफार्मर दे रहे हैं और वही कल ट्रांसफार्मर दिया गया, जो कि आज हमारे संसद प्रतिनिधि, हम विधायक प्रतिनिधि दोनों मिलकर ग्रामीण के साथ में आज इसको सांझ में हम उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं और जनता का भरोसा भी दिलाते हैं कि कोई ऐसा चीज हो तो हम लोग के फर्स्ट कान में दीजिए, कंप्लेन दीजिए, क्योंकि हम लोग संसद विधायक दोनों को लग करके और काम कराएंगे। मतलब नहीं है कि धनबाद कोयलांचल के वासुपुर में बीते दिनों एक मोबाइल दुकानदार चाइना डब्लू पर कुछ अज्ञात अपराधियों ने गोलीकांड घटना का अंजाम दिया था। उस गोलीकांड दुकानदार चाइना डब्लू पूरी तरह से घायल हो गया, जिसका इलाज दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल में भर्ती कार्य किया गया था। धनबाद पुलिस मामले की गंभीरता से लेते हुए अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई। इस दौरान धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। धनबाद पुलिस को उस घटना में शामिल एक युवक को धर दबोचा। इसके बाद से एक रिवाल्वर, 2 कारतूस, एक खोखा और पुलिस ने जब्त किया। इसकी जानकारी धनबाद जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक ने संजय कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। इस मामले में कुल 3 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया, जिसमें एक की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मतलब नहीं है कि बीच में जब घटनाएं एकदम हम लोगों ने, जब कई लोग गैंग से संबंधित जो लोग थे वो लोग जेल चले गए थे, तो कुछ लोगों को बहका के, कुछ लोगों को फुसला के, कुछ लोगों को किसी चीज का लालच दे करके जो अपराधी तत्व हैं वो लोग कोशिश कर रहे हैं, खासकर नए लड़कों को इस तरह के इसमें जोड़ने के लिए, और कुछ छोटा छोटा क्राइम के लिए वो लोग उसको तरह तरह का लालच देते हैं। ऐसे में जो सभी इस तरह के जो उनके लालच में ना आए, क्योंकि फाइनली हश्र यही होना है। ये लड़का भी डायरेक्टली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था, मतलब ये लोग इसको भी लालच दे करके वहां लाया गया। तो ये कहना है कि अगर छोटे लड़के, खासकर जो कम उम्र, 18 साल इसका उम्र है, तो कम उम्र के बच्चे, अगर कम उम्र के जो नौजवान हैं वो अगर उसको इस तरह को लाने का कोशिश कर रहा है, उसका हश्र यही होना है और उसकी जिंदगी से दबाव हो जाता है। ऐसे लोगों को, खासकर उनके परिवार वालों को और उनके जो भी उनके घर के बड़े बुजुर्ग हैं या खुद उनको ये जरूर समझ आनी चाहिए कि अगर कोई भी वो क्राइम करेंगे तो स्थिति जो है फाइनली कानून के शिकंजे में उनको फंसना है और उनके खिलाफ जो है कानून पूरी तरह से कार्रवाई करेगा। हम लोगों ने जिला से झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा शुरू की गई 1 टाइम सेटलमेंट योजना को लेकर उपायुक्त कुलदीप चौधरी द्वारा समाहरणालय में परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया। वहीं उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बिजली विभाग द्वारा 1 टाइम सेटलमेंट योजना जो चलाई गई है, वैसे कंज्यूमर या एग्रीकल्चर या डोमेस्टिक कल्चर के लिए डिले पेमेंट सरचार्ज हो गया, उसे
एक पोस्ट में सटल किया जा रहा है। 1 अप्रैल से यह योजना को चालू किया गया और यह गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि इसके बारे में लोग जान सके और इस योजना का लाभ उठा पुराने बकाया राशि को जमा कर सके। हम लोगों ने जिला से जागरूकता रथ और वाहन का यहाँ से रवाना किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है खासकर बिजली विभाग के माध्यम से जो वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम चलाई गई है, जिसमें कि ऐसे कंज्यूमर्स जो एग्रीकल्चर के लिए या डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए डिले पेमेंट सरचार्ज जिन पर हो गया है उसको एक बार में एक मुश्त राशि के तहत सेटल किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष से 1 अप्रैल से ये योजना चालू की गई है और इस रथ के माध्यम से गांव-गांव में जाकर इसका प्रचार प्रसार किया जाए कि लोग इसके बारे में अधिक से अधिक जानें और इस योजना का लाभ उठा के अपना जो पुराना बकाया है उसको सेटल करें। अभी तक का जो आंकड़ा हम लोग देखे हैं पिछले 1 अप्रैल से जब योजना चली 2400 उपभोक्ताओं का करीब 52 लाख रुपए का जो डिले पेमेंट था उसको सेटल किया गया और आने वाले समय में हम पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार की जागरूकता और अवेयरनेस लोगों में आएगी अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जानेंगे और विभाग की जो जन कल्याणकारी जो योजना आई है उसका लाभ सभी डोमेस्टिक कंजम्पशन करते हैं और जो कृषि से एग्रीकल्चर की वस्तु सर बोला गया था कि इसकी पंचायत कब तक क्योंकि अभी हमने आपको आंकड़ा दिया कि ये इसी वित्तीय वर्ष से योजना चालू हुई है और अभी तक 2400 लोगों का 52 लाख रुपए का इसमें ऑलरेडी सेटल किया जा चुका है। तो नीचे कार्यकर्ता जो है बिजली विभाग के जो कर्मी हैं जो कार्य कर रहे हैं उनके माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही साथ हमने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि अपने माध्यम से प्रखंड की बैठकों में पंचायत की जो भी प्रतिनिधि हैं उनको भी जानकारी दें कि इसके बारे में लोग अधिक से अधिक बताएं और अधिक से अधिक लोग जुड़कर इसका लाभ ले सकें। खबर अमरोहा से, जहां घर बंद करके बाहर काम करने गए मजदूर के घर की छत तोड़कर संदूक में रखे जेवर, नकदी और घरेलू सामान चोरी हो गया। आदमपुर थाना क्षेत्र के बागरपुर गांव निवासी शिव कुमार अपने परिवार के साथ मेहनत मजदूरी करने संभल गया था। वहीं जब वह गांव में दावत के लिए शामिल होने आया तो वह अपने घर गया। दरवाजा खोलकर देखा तो घर की छत पर पड़ी सीमेंट का चादर टूटी हुई थी और संदूक में रखा जेवर, नकदी और घर का सामान आज गायब था। थाना अध्यक्ष वरुण कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी संज्ञान में नहीं है, तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। कौन से गांव के रहने वाले? बागरपुर चोरिया। ये जो आपके घर घटना हुई है क्या है मामला? अब मैं तो याद गया हूँ ना, मेरे घर पर चोरी हुई है, ठीक है। और जो पीतल के फूल के बर्तन भी हैं, सोने की हथेली भी है, पंजेब भी है भारी वाली और गुच्छा भी है। अच्छा, और कितना सामान चला गया? सामान चला गया शायद 1 लाख के आसपास मेरा सामान चला गया, लत्ता कपड़ा भी चले गए हैं। अच्छा, क्या थाने में सूचना दी आपने इस मामले की? थाने में सूचना देने जा रहा हूँ। क्या नाम? खबर कानपुर से, जहां सुरहैला चौकी क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे। बता दी कि दबंगों ने युवक को लोहे की सरिया से पीटा। वहीं सुरहैला चौकी इंचार्ज लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, जिन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और कहा कि अभी तक युवक का मेडिकल नहीं हुआ है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के बाद खेड़ा गांव का मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है? किस गांव के रहने वाले हैं? तो आज तुम्हारा वारदात हुई, क्या हो गया है? किससे मारपीट हुई है? और किस वजह से मारपीट? वो बताते हैं कि हमारे चाची से बात करते हैं। कौन कहता है? फिर क्या हुआ? सरिया उठाया हमारे लिए तो मारा। तुम चौकी गए हो? चौकी गए थे। क्या कहा? वो कहा एप्लीकेशन लिखा दो, अभी हम पकड़ेंगे। कौन सी चौकी लगती है? खबर आगरा से, जहां नवीन सेवा प्रकल्प महाराज अग्रसेन स्वास्थ्य सेवा संस्थान का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन भवन लोहा मंडी में 2 जून को किया जाएगा। आपको बता दें कि अतुल लोहा मंडी भवन में समाज सेवी भामाशाह के साथ महाराजा अग्रसेन सेवा
संस्थान का जागरूकता पत्रक जारी किया। वही समिति के महासचिव और पुष्पांजलि ग्रुप के चेयरमैन बीडी अग्रवाल ने पत्रकारों को जानकारी दी है। बताया कि संस्थान में सर्व समाज को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। गरीब मरीजों के लिए यहाँ सभी इलाज मुफ्त करने की भी व्यवस्था की गई है। ये जो महाराजा सेवा समिति है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6-7 साल पहले से ही कार्य कर रही है। एक हमारी अंग्रेजी दवाई की दुकान चल रही है जो लागत मूल्य पे आम जनता को दवाएं उपलब्ध कराती है। एक दूसरी जो दवाई की दुकान चल रही है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, जो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बहुत कम कीमत पर जो दवा अंग्रेजी ब्रांडेड दवा होती है 100 रुपये की, तो वो करीब 15, 20, 25 रुपये, मतलब 1/4 ज्यादा से ज्यादा आता है। उसके लिए ये समिति 4-5 साल से सेवा कर रही है और इससे जो हमारी दुकान चल रही है प्रधानमंत्री जन औषधि, काफी उसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। एक डॉक्टर को डाला हुआ है जो 30 रुपये में 3 दिन की दवा निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। आगे भी मेरा फोकस पर्सनली जन औषधि को बहुत ज्यादा है, क्योंकि केंद्र सरकार के लिए ऑर्डर्स में कि डॉक्टर दवा की सॉल्व लिखे, ना कि उसका नाम। मुरारी प्रसाद अग्रवाल, मैं यहाँ पर सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं जब से महाराजा अग्रसेन सेवा समिति इस कमेटी से जुड़ा हूँ, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। जब भी इस समिति की मीटिंग होती है, कोई न कोई एक नया और अच्छा काम करने की योजना तैयार होती है। मैं जब से जुड़ा हूँ, मैं देखता हूँ कि पहले यहाँ पर एक शादी हो सकती थी, अब 2 शादियां, 3 शादियां तक का प्रोविजन यहाँ पर हो रहा है। इतनी बढ़िया पार्किंग 10,000 एकड़ फीट में फैला हुआ जो प्रांगण, इसमें जब भी शादियां होती है बहुत सुंदर तरीके से पार्किंग होती है, कहीं भी कोई अफरा तफरी नहीं होती है। इसके बाद हम लोगों ने और आगे बढ़ने का सोचा। यह समर कैंप लगता है, समर कैंप जो लगता है वहाँ पर सिलाई का, कंप्यूटर का बहुत सारे कोर्स चलते हैं। उसके बाद हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं, जिससे कि उन लोगों को काफी लाभ मिलता है। ये जो महाराजा खैर मथुरा के छाता से जहां किसानों के मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन और सर्व समाज के गणमान्य जनों ने बरसाना चौराहे पर विधि विधान से पूजा अर्चना आचार्य गौरव शास्त्री द्वारा कराई गई। पुण्यतिथि कार्यक्रम में फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील भारद्वाज चौधरी समेत कई लोग उपस्थित रहे। खबर नजीबाबाद से जहां पत्थरगढ़ किले पर बरादरी क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट और कप्तान डॉक्टर फिरोज आलम ने एडवोकेट नसीम आलम को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। वरिष्ठ अधिवक्ता नसीम आलम ने टीम के युवाओं को बधाई देते हुए उन्हें स्वस्थ रहने के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि जब तक मन और शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक कोई कामयाबी नहीं मिलती। टीम के प्रेसिडेंट अजहर आलम ने बताया कि बच्चे और युवा मोबाइलों पर अपना वक्त जाया करते हैं। देर रात तक मोबाइल देखने से मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। टीम में कुछ युवा ऐसे भी हैं जो भविष्य में अपने नगर और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। खबर अमरोहा से जहां ब्लॉक गंगेश्वरी के गांव मरौरा की महिलाओं ने पुष्टाहार के कम मिलने का आरोप लगाया। महिलाओं ने बताया कि आंगनबाड़ी से एक दलिया की बोरी बेची गई है। साथ ही लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि पुष्टाहार के मिलने पर न डुगडुगी और न कोई प्रचार किया जाता। वहीं पुष्टाहार वितरण करते समय झगड़े की वीडियो वायरल हो गई है। बोकारो की करबला मैदान में पहुंचे कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एंड राज्यसभा एमपी इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि अब राहुल गांधी की राजनीति अलग है। उन्होंने लंबा टास्क लिया है। उनका मानना है कि जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। इसलिए उन्होंने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के मैसेज के साथ यात्रा किया। इसी का असर है कि कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीत गई है और अब हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी जीतेंगे। राहुल गांधी के देश छोड़ो के पैगाम को लेकर कांग्रेस का अल्पसंख्यक विभाग पूरे देश भर में 100 अलग अलग कार्यक्रम भारत जोड़ो के नाम से कर रही है। इसी क्रम में झारखंड का भारत
भारत जोड़ो कार्यक्रम बोकारो करबला मैदान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आदि पार्टी के वरीय नेता मौजूद रहे। पूरी सभा में हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। दिए गए अपने भाषण प्रतापगढ़ी के साथ साथ अन्य नेताओं ने कर्नाटक के जीत को लेकर खुशी जाहिर की है और कार्यकर्ताओं ने नई ऊर्जा का संचार किया है। प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी के संदेश को बताते हुए कहा कि वह देश के मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं।